ह्रीं श्रीं श्रीं कमले कमलाय प्रसीद प्रसीद श्री ह्रीं श्री ओम महालक्ष्मी नमः। प्रिय भक्तगणों, आज हम सभी आपको महालक्ष्मी व्रत कथा का श्रवण कराएंगे, जो सुनने मात्र से आपके जीवन में सुख समृद्धि और धन की वर्षा होगी। तो चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। हरे कृष्ण, ओम नमः शिवाय। प्रेम से बोलिए माता जगत जननी जगदम्बा माई की जय। प्रिय भक्तगण, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आज हम आपको बहुत ही दुर्लभ एवं महत्वपूर्ण कथा सुनाते हैं। इस कथा को आप लोग बड़े ही प्रेम और प्रसन्न चित्त मन के साथ सुनिएगा। एक समय की बात है कि एक गांव में एक साहूकार अपनी पत्नी संग रहता था। दोनों के 3 बच्चे थे और परिवार में बड़ा प्रेम था। साहूकार बड़ा समझदार व्यक्ति था और वह दिन प्रतिदिन सुबह उठते ही स्नान आदि करके सूर्य देव को जल चढ़ाता था और माता लक्ष्मी की पूर्ण श्रद्धा से आराधना करता था। जबकि साहूकारनी उसके विपरीत एक आलसी महिला थी। ना तो कभी समय पर जागती थी, ना झाड़ू पोंछा करती और ना ही खुद स्नान करती, ना ही अपने बच्चों को स्नान कराती थी। साहूकार ने इससे कितनी बार यह नहीं करने को कहा, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में उठने और स्नान करने से, साफ सफाई करने से और बच्चों को नहलाने से घर का वातावरण साफ रहता है। देखो हमारा घर कितना गंदा रहता है। कहते हैं जिस घर में साफ सफाई नहीं होती उस घर में कभी बरकत नहीं होती और धन और वैभव नहीं आता। अशांति छाई रहती है और माँ लक्ष्मी की कृपा कभी नहीं होती, क्योंकि वह दरिद्रता में वास नहीं करती। इतना समझने के बाद भी साहूकार की पत्नी को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा कि कुछ समय बाद वह एक दिन एक शाम के वक्त घर का सामान खरीदने साहूकारनी बाजार जा रही थी। तब उसे रास्ते में एक सुंदर महिला मिली, जो कि स्वयं माँ लक्ष्मी का स्वरूप थी। वह महिला साहूकारनी के पास गई और बोली, बहन, क्या तुम्हारी लालटेन की रोशनी से मुझे भी रास्ता दिखाओगी? क्या यहाँ बहुत अंधेरा है और तुम जिस दिशा में आगे जा रही हो उसमें मुझे भी जाना है। साहूकारनी ने कहा कि ठीक है, पर यह बताओ बहन, तुम कौन हो? तुम्हें पहले कभी इस गांव में नहीं देखा। तब माँ लक्ष्मी ने कहा कि मैं शहर से अपनी बहन से मिलने आई हूँ। पूरे रास्ते दोनों बात करते करते चले रहे थे। तब साहूकारनी बोली, तुम कल सुबह मेरे घर आना, हम खूब बातें करेंगे। अगले दिन माँ लक्ष्मी साहूकारनी के घर पहुंची और घर की हालत देखकर बोली कि बहन, क्या तुम अपने घर की साफ सफाई नहीं करती? घर कितना गंदा है, चौका भी गंदा पड़ा है, तुम्हारे बच्चों ने भी गंदे वस्त्र पहने हैं। तब साहूकारनी ने कहा कि बहन, मुझे साफ सफाई बिल्कुल पसंद नहीं है। तब माता लक्ष्मी ने कहा, तुम एक बार मेरे कहने से घर को साफ करके तो देखो, तुम्हें इसके बाद सब अच्छा लगने लगेगा। इसके बाद माता लक्ष्मी ने साहूकारनी को साफ सफाई करने का तरीका बताया। जैसे जैसे वह बताती गई साहूकारनी घर साफ करती गई। देखते ही देखते घर पूरा साफ हो गया। इसके बाद साहूकारनी ने चूल्हा लीपा और बच्चों को नहलाकर साफ कपड़े पहनाए और स्वयं भी स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहनकर तैयार हो गई। इस तरह माता लक्ष्मी रोज कुछ समय के लिए साहूकार के घर आती रही और साहूकारनी के साथ घर साफ करवाया। कुछ समय बाद जब साहूकार वापस आया तब अपना घर साफ देखकर वह बहुत खुश हुआ। घर में साफ सफाई रहने से उनके परिवार में बरकत होने लगी और घर में अन्न और धन भंडार भर गए। जब उनके पड़ोसियों ने उनकी तरक्की देखी तब साहूकार और पत्नी से पूछा कि तुम्हारे घर में ऐसा क्या हुआ कि तुम्हारे दिन बदल गए? तब साहूकारनी ने अपनी सहेलियों को अपनी सहेली के बारे में बताया और यह कहा कि उनकी सहेली ने उन्हें यह कार्य करने में उनकी सहायता की।
जिसके बाद से अब साहूकारनी को साफ रहना और साफ सफाई रखना अच्छा लगने लगा। तब सभी पड़ोसी बोले कि ऐसी कौन सी महिला सहेली होती है जो रोज आती है और सफाई करवाती है। किसी दिन उसे रोकना और हमारी मित्रता भी उससे करवाना। जब अगले दिन माता लक्ष्मी आई तब साहूकारनी ने उन्हें जाने नहीं दिया और कहा कि बहन, कल मेरे पड़ोसियों ने कहा कि ऐसी कौन सी सहेली है तुम्हारी जो इतनी अच्छी है कि तुम्हारी इतनी सहायता करती है। साहूकारनी ने कहा कि आज मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। तब माता लक्ष्मी ने कहा कि मैं तो राजा महाराजा के घर पर नहीं बैठती और तू मुझे यहाँ रुकने को कह रही है। पर साहूकारनी नहीं मानी और हाथ पकड़कर माता लक्ष्मी को चौकी पर बैठा दिया। इसके बाद माता लक्ष्मी ने साहूकारनी को अपना साक्षात रूप दिखलाया। माता का ये रूप देख साहूकारनी हैरान रह गई और माँ को प्रणाम करके रोने लगी। उस दिन से माता लक्ष्मी साहूकार के घर विराजमान हो गई, जिसके बाद साहूकार और उसकी पत्नी का जीवन सफल हो गया। प्रिय भक्तगणों, उम्मीद है आपको यह कथा पसंद आई होगी। अगर आप इसी तरह की पौराणिक कथाएं सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए। साथ ही कमेंट्स में जय माता दी लिख दीजिए। चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए।